चलो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है। जी बताएं तो कैसे हैं आप सब, और कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रेनिंग? ओके गुड। और बताएं आज का क्या टॉपिक है, किस बारे में डिस्कशन होने वाली है? ओके सो इंशाल्लाह कल से आप लोगों की मीटिंग आई होप सो कि 8 बजे ही हुआ करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद नमाज का टाइम होता है। तो इंशाल्लाह कल से आप लोगों की मीटिंग 8 बजे होगी, लेकिन कल 3:30 बजे के सेशन में ये बात कंफर्म कर दी जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी बिल्कुल, आज का टॉपिक यही है हमारा, वाई फॉर एवर, कि फॉर एवर ही आपने क्यों करना है। ठीक है, सो स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, साथ वॉइस का भी बताएगा कि अल्लाह करे वॉइस भी क्लियर हो। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली चीज़, स्क्रीनशॉट साथ साथ कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। सर 9 PM बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि हमारी अपनी भी मीटिंग्स होती हैं, और वैसे भी आपको शायद पता होगा या नहीं, हमारी अपनी मेंटोरशिप चल रही है, तो सेशन बहुत लेट हो जाएगा। चलें करते हैं कुछ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपने फॉर एवर कंपनी, इतना तो आपको पता है कंपनी है, ठीक है, एक ब्रांड है, आपने इसको ज्वाइन करना है, तो दूसरी कंपनीज को आप क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ का डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मेजर कंपनीज जो यहाँ पर जिस तरह हमारा काम हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो दूसरी कंपनीज कर रही है, उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन फॉर एवर एंड अदर कंपनीज, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है ओरीफ्लेम। आप में से मेल पर्सन में भी कम ही जानते होंगे इस कंपनी के बारे में, ठीक है, ये फीमेल्स की कंपनी है जिसमें सारी फीमेल्स ही वर्किंग करती हैं। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर है जी, इन दिस कंपनी यू हैव टू बाय एंड देन सेल द प्रोडक्ट्स, आफ्टर दैट यू विल गेट योर प्रॉफिट 20% ऑन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऐसी कंपनी है ओरीफ्लेम, ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। इसमें यह है कि आपको कंपनी में पहले रजिस्टर होने के लिए 400 ट्रेनिंग फ़ी पे करनी पड़ती है, ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके बाद वो आपको ट्रेन करते हैं और वो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, और वो कहते हैं जी आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करें, ठीक है, मंथली बेसिस पे, ठीक है, हर मंथ आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने पड़ते हैं और देन उनको सेल करना पड़ता है। ये इस किस्म की, मतलब यहाँ पर भी आपको अपनी टीम बनानी होती है, उनकी तरफ से आपको बीपीज़ आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर सीसीज़ आते हैं आपको फॉरएवर में, इस तरह से उनकी तरफ से आपको बीपीज़ आते हैं, और उनकी तरफ से भी प्रॉफिट आता है। उनकी भी पैसिव इनकम होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, बहुत माइनर होती है, ना होने के बराबर। और ये प्रॉपर काम यही है प्रोडक्ट सेल करने का, यानी कि सेल्समैन वाला काम है। तो जिन पर्सन्स के लिए तो ये, जिन्हें पसंद है, जिन्हें अच्छा लगता है प्रोडक्ट सेल करना, वो तो कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 90% अवाम जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। मैं भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने ओरीफ्लेम को क्विट कर दिया और फिर मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम है हमारी कंपनी में, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना, सिर्फ आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम्स कंपनी, इसे कैसे बोल सकते हैं? जब हम फॉरएवर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस कंपनी को हम कैसे बोल सकते हैं? मेजॉरिटी आप में से इस बारे में जानती होगी, बाज़ों को नहीं भी पता, तो मैं क्लियर कर देती हूँ जी। फॉरएवर इंटरनेशनल, ठीक है, ये चल रही है 1978 से, ठीक है, हमारी कंपनी 1978 से स्टार्ट है, 13 मई 1978 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को वर्किंग करते हुए 43 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम्स वाले जो हैं चाइना की कंपनी है, इन्होंने 1999 में हमारी कंपनी, मतलब अपनी कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, फॉरएवर को ही कॉपी करते हुए, ठीक है, फॉरएवर को उन्होंने देखा अच्छे तरीके से जाना, उन्होंने कहा जी कि हम भी अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिस तरह शायद फॉरएवर काफ़ी लोगों में या कंट्रीज़ में पॉपुलर होती जा रही है, तो हमारी कंपनी भी होगी। टाइम्स वालों के मुताबिक उनकी कंपनी 210 मुल्कों में काम कर रही है, लेकिन अभी तक जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जितना मुझे पता चला है, उसमें सिर्फ यही पता चला है कि पढ़िए अभी तक कंपनी 2 से सिर्फ 3 कंट्रीज़ में है। सबसे पहले चाइना में थी। शाबाश सर हुजैफा, सर साकिब, क्या बात है आप लोगों की। इस तरह मैं इनको मीटिंग से रिमूव कर लूँ, दोबारा फिर कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। ये इस कदर मुझे चिढ़ होती है इस चीज़ से, और पता नहीं आप लोग ऐसे क्यों करते हैं। ज़रा मैं आप दोनों को रिमूव कर देती हूँ, सस्पेंड कर दूँ, ताकि आप दोबारा मेरा सेशन ज्वाइन ना करें। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना आप लोगों की? एथिक्स नहीं सिखाया आपके अपलाइन ने आपको कि आपने सेशन कैसे अटेंड करना है? दोबारा मत कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम ये मिस्टेक से हो गया तो काइंडली दोबारा मत कीजिएगा। मैं सीरियसली, मैं आपको मीटिंग से सस्पेंड कर दूंगी, दोबारा आप जिंदगी में कभी मेरा सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो काइंडली प्लीज, फ्यूचर लीडर हैं आप लोग,
इस तरह की हरकतें आप पे नहीं अच्छी लगती, आपको जेब नहीं देती। तो काइंडली कोऑपरेट करें और अच्छे से सेशन अटेंड करें प्लीज़। बाकी सबका भी टाइम ज़ाया ना करें, उनका भी टाइम बहुत कीमती है। ओके जी, नो इशू। चलें भाई, या अल्लाह सब्र दे मुझे। ओके जी, ठीक है। टाइम्स का मैं आपको बता रही थी 1999 में कंपनी स्टार्ट हुई और चाइना की कंपनी है। चाइना के बारे में आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मुझे तो जितना पता है उसका यही पता है कि जी ये ऐसा माल है जो चले तो चाँद तक और ना चले तो शाम तक, ठीक है। हर चीज़ की कॉपी निकाली चाइना वालों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत कम हद तक रही है। Okay, Ji, this is a Chinese multinational company. In this company, you have to buy the shares for earning, or you have to invest the money in different ways at different stages to earn the more money and investor. Exactly. टाइम्स में भी यही कि आपको प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं, उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट सेल करने हैं, उस पर आपको कमीशन मिलता है और वो कहते हैं जी आप अपनी टीम बनाएं और हम आपको गाड़ी देंगे, बाइक देंगे, डिफरेंट चीज़ें हैं। इनकी कंपनी मैंने आपको बताया क्योंकि ये फॉरएवर की कॉपी था, ठीक है। ये कंपनी फॉरएवर की इन्होंने कॉपी करके बनाई थी। तो कंपनी जो कॉपी होती है ना, अब आप आईडी कार्ड की भी कॉपी यूज़ करेंगे डेफिनेटली उसको भी तस्दीक की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है जिसको तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है और जो जानते हैं वो फॉरएवर को मानते हैं, ठीक है। सो सर आप कर लें, मैं सोच रही हूँ मैं सेशन ही छोड़ देती हूँ। आज आप पेंटिंग करेंगे और हम देखेंगे। ओके जी, स्क्रीन विजिबल है? जी सर, क्या कह सकते हैं, एथिक्स ही नहीं है और काम करने आए हैं ये फॉरएवर पे। जी अब तो सस्पेंड करूंगी। चलें खैर, आप भी थोड़ा सा बियर करें जिस तरह मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रोसीजर है, जैसे आप लोग लेवल्स पे सेशन ले चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट होती या हमने भी कोई ऐसा करना होता है कि भाई आपको सुपरवाइजर बनने के लिए, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए या मैनेजर बनने के लिए परचेजिंग करनी पड़ेगी, सो डेफिनेटली उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जाता, ठीक है। आपने कंपनी में फर्स्ट अपना 2CC एक्टिव करना है, फाइनल इंटरव्यू के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेवल है वो सिर्फ आपकी टीम के काम करने से ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपकी टीम की तरफ से आपको सीसीज भी आएंगे, एक्टिव पैसिव इनकम भी आती है। सो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिस तरह से टाइम्स में है, ठीक है। सो ये कॉपी थी तो ये चल ही नहीं सकी, पाकिस्तान से मुश्किल से शायद ये कंपनी मलेशिया में गई और उधर ही ठप हो गई, बंद हो गई। तो इस कंपनी से उकताए हुए काफ़ी लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, जिन्हें शुरू में काफ़ी डिफिकल्टी आई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फॉरएवर और टाइम्स में क्या फ़र्क है। लेकिन जब उन्हें ये चीज़ क्लियर हुई तो उन्होंने हमारे साथ ज्वाइनिंग दी और उनको समझ आ गई कि भाई क्या फ़र्क है इन दोनों में, इन दोनों की वर्किंग में क्या फ़र्क है। ओके जी, और भी कंपनीज चल रही हैं जी। सर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट लास्ट में करती हूँ, काइंडली मुझे पहले डिलीवर करने दें, ठीक है। फॉक्स ट्रेडिंग एंड $25 अप, इसमें भी है जी। फॉक्स ट्रेडिंग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। $25 अप हैव डिफरेंट पैकेजेस विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। व्हेन यू बाय अ पैकेज देन यू कैन अर्न। अच्छा, ये एक तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम हो रहा है, ठीक है। एक बिटकॉइन है, उस तरह से भी ये वर्किंग चल रही है और पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको इस तरह से कहते हैं कि जी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके लिए 1000 या 1300 आपसे मांगा जाता है और उसके बाद होता है जी गोल्ड अकाउंट, सिल्वर अकाउंट, डायमंड, सुपर डायमंड, इस तरह के अकाउंट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं जो कि 2500 से स्टार्ट होके 8000 तक जाते हैं। और फिर वो कहते हैं जी अब आप यहाँ पे एड्स पोस्ट करें, पर्सन आपका ऐड देखेंगे तो हम आपको कमीशन पे करेंगे। यानी कि जितने भी काम हैं, ठीक है, इन सब में एक तो मोस्टली पैसिव इनकम नहीं है, जिनमें है उनमें ना होने के बराबर है। और यहाँ पे आपका कोई भी पैसा सेफ नहीं होता, ठीक है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ नहीं होती, आपको अपनी गारंटी पे करनी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरएवर नो प्रोडक्ट बाय और सेलिंग, ठीक है। आपको अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए बार बार कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। कंपनी में प्रोडक्ट किस तरह से सेल हो रहे हैं इसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। नो शेयर बाइंग, नो इन्वेस्टमेंट, इट गिव्स यू फिक्स सैलरी फॉर लाइफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर। अच्छा, आपका बिजनेस आपके 3 जनरेशन तक जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने बिजनेस ज्वाइन किया था और खुदा ना खास्ता अगर वो वफात पा जाता है या वो लेफ्ट कर देता है तो उनके ऑफ स्प्रिंग में से कोई भी पर्सन ये बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। सेम फॉर द नेक्स्ट पर्सन, अगर उनके साथ भी ऐसा ही कोई इशू होता है, वो भी नहीं रहते, तो उनके भी ऑफ स्प्रिंग में से कोई पर्सन उसी रैंक से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। सो ये बिजनेस जो है आपका जनरेशन टू जनरेशन जाता है, 3 जनरेशन तक जाता है।
दूसरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपसे नहीं कहा जाता कि भाई आप लाखों रुपए यहाँ पे लगाएं, ठीक है, 2 लाख लगाएं, 3 लाख लगाएं, आपको फिर हम प्रॉफिट देंगे या आपको 50 लाख का प्रॉफिट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल वर्किंग है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक जगह पैसा लगाया और आपको पता ही ना हो कि भाई आपके पैसे गए कहाँ पर हैं, ठीक है। जिस तरह से बाकी सारी कंपनीज में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर पे ऐसी कोई भी वर्किंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है जी इट गिव्स यू फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी मैं नहीं मानती कि कंपनी फिक्स सैलरी देती है। इस सेंस में फिक्स सैलरी हो सकती है, यानी कि इनकम आती है डेफिनेटली आपकी, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब तो नहीं ना करे जो आपको सैलरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप सुपरवाइजर बन जाते हैं तो 45,000 अबव की आपकी पैसिव इनकम लग जाती है। अब जब तक आपका लेवल नेक्स्ट नहीं अचीव होता असिस्टेंट मैनेजर तक, तब तक वो पैसिव इनकम आपको आती रहेगी और साथ आप जो एक्टिव बिजनेस करेंगे वो भी इनकम आपको आती रहनी है। इस सेंस में इसे फिक्स सैलरी कहा जा सकता है, ठीक है। सो दूसरी कंपनीज के साथ क्या डिफरेंस है, आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, स्क्रीन जब मैं क्लोज करूंगी तो स्क्रीन शेयर दोबारा नहीं होगी, ठीक है। अब वॉइस आ रही है। 2CC प्लान जो आपका होता है फर्स्ट, यानी कि आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे एक्टिव होना है ये आपके फाइनल इंटरव्यू के बाद डिसाइड होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें जो आपकी 5 to 7 डेज चलने वाली है, आपको आईडी मिलेगी, उसके बाद जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। तो उससे पहले ये चीज़ अपने जहन पे सवार ना करें कि 2CC कैसे होगा कि हम सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम सिखाई जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि कंपनी में प्रोडक्ट सेल वाला क्या चक्कर है। मेजोरिटी कहती है जी कंपनी का नाम तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हैं तो क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से सेल होते हैं। देखें भाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी ज्वाइन की है, ठीक है, ये कंपनी मैंने ज्वाइन किया, अब मुझे कोई इशू है या मैं कहती हूँ कि मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा देती हूँ, तो मुझे कंपनी का एक प्रोडक्ट है IVN, ठीक है, मुझे वो यूज़ करना चाहिए। मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे गूगल पे, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है, हेल्दी है, हलाल है, सबसे मेन चीज़, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, बेसिक इसमें आ जाते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर की चीज़ें हैं, स्किन केयर की, वेट मैनेजमेंट, हर तरह की मेडिसिन, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं कि आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है स्किन का, हेयर का, आप कंपनी से प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर सकते हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कंपनी में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। सो आई होप सो कि ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। भाई मैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि आप लोगों के साथ क्या मसाइल हैं, कितना शौक है आप लोगों को पेंटिंग का। ओके जी, अब डिफरेंस भी हो गया, प्रोडक्ट्स का भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इंशाल्लाह प्रोडक्ट नॉलेज पे आपका प्रॉपर एक सेशन हो गया, उसमें भी आपको मजीद गाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्ट्स हैं क्या और किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। एक्चुअली 256 प्रोडक्ट्स हैं, सो उनको एक ही सेशन में प्रॉपर उनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके जी, वाई फॉर एवर, अब ये तो हो गई ना बेसिक चीज़ें, कंपैरिजन हो गया हमारा। अब उसके बाद फॉर एवर ही क्यों करना है, पोटेंशियल टू रिसीव अ सिग्निफिकेंट इनकम स्ट्रीम, टाइम एंड फ्रीडम टू बिल्ड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, सबसे मेन चीज़, control of your income and career, potential to achieve bonus and reward programs, access to training and sport, फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन स्टार्ट पार्ट टाइम एंड बिल्ड अ फुल टाइम इनकम। सबसे मेन चीज़ यही है। देखें जी, काफ़ी पर्सनस हैं जिन्हें फ्रीडम के लिए काम करना है, ठीक है। मैं भी वर्किंग कर रही हूँ, डेफिनेटली मुझे इनकम भी चाहिए अच्छी, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे फ्रीडम भी चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूँ। मुझे कोई ये कहने वाला ना हो कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रही, या आप काम नहीं कर रही तो आपको इनकम नहीं आएगी। सो मैंने फॉरएवर तो इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। मेजोरिटी को यही होता है कि भाई फ्रीडम चाहिए, काम तो हम करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से काम कर सकें। बाकी जॉब्स में क्या है, ठीक है, 10-10 घंटे की जॉब्स हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटीज़ हैं। उसमें क्या है जी कि आपने मुसलसल अपना काम करते ही रहना है, बॉस की डांट भी खाओ, ठीक है, और काम भी करते रहो, और कोई फैमिली इवेंट है, कोई फंक्शन आप इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। या आप इंजॉयमेंट को देख लें या आप अपनी जॉब को देख लें, दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी सारी वर्किंग आपके स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे होती है, ठीक है। सो आप जहाँ भी जाते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, और दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम फ्रीडम है आपके पास मुकम्मल तौर पर। और अर्निंग, जो ड्रीम इनकम कभी आपने अपनी ज़िंदगी में सोची होगी ना, वो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकते हो, बहुत ईजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। सो आप जो इनकम सोचते हैं ना, सबसे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने फॉरएवर पे काम करना है ना, अपने गोल सेट करें, अपने ड्रीम सेट करें, उसके बाद आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, उससे पहले काम मत कीजिएगा। जिस पर्सन के कोई गोल्स नहीं है, जिसका कोई ड्रीम नहीं है, वो फॉरएवर पे मत आए, मैं उसे फॉरएवर सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। कोई भी आपका गोल है, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, फैमिली को खुश रखना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, कोई भी गोल हो आपका हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो सकता है,
आपके पास प्रॉपर राइट है कि आप अपनी मर्जी का गोल सेट करें और उसको यहाँ से अचीव करें। कोई पर्सन कहता है जी मुझे बिजनेस का बहुत शौक है, करना है तो बिजनेस ही करना है। मेजोरिटी आजकल के जो मेल पर्सन हमने मैंने ये चीज़ नोट की, मतलब मेरे फैमिली सर्कल में भी है, फ्रेंड सर्कल में है, तो वो कहते हैं भाई जॉब नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, किसी के पास बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से आएंगी? फॉरएवर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपनी मर्जी की इनकम जनरेट करें, ठीक है, यहाँ से अपनी मर्जी के पैसे बनाएं और आगे बिजनेस स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। फॉरएवर के तो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है वो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी। अब ये आपने वर्किंग क्या करनी है ये भी आपको इसी पॉइंट में मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा देखें, अब अक्सर लोग कहते हैं जी कि फॉरएवर का ऐड क्यों नहीं आता, इतनी बड़ी कंपनी है, हमने गूगल पे देखा, हमने यूट्यूब पे देखा, हमने पर्सन से सुना, तो इसका ऐड क्यों नहीं आता, टीवी में ऐड आना चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी ने मुझे, जितने भी मेरे डाउट्स में काफ़ी पर्सन थे उन्होंने मुझे ये कहा, सेशन में भी काफ़ी पर्सन पूछते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर फॉरएवर अपने ऐड चलाने लग जाए ना, ठीक है, या कंपनी को ये चीज़ अच्छी लगती, तो कंपनी आपको फिर ये 14 से 18,000 और ये 2-2 3-3 लाख, 10-10 20-20 लाख की जो पैसिव इनकम आ रही है ना, ये कभी भी ना आए। ये 10-20 लाख जो है ना, ये फिर आपको 10-20 हज़ार में आए। ठीक है, अब अल्लाह अकबर। अच्छा जी, वाई इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डिफरेंट? ठीक है, बाकी कंपनी से या बाकी बिजनेस से ये डिफरेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिशनल बिजनेस में और फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में क्या फ़र्क है? ठीक है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है वो अपनी कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, आगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग और फिर जाके कस्टमर। यानी कि कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इतनी सारी स्टेजेस से उसको गुजारा, ठीक है, इन सबको पे किया। कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर वो आप तक अपना प्रोडक्ट लाना चाहता है, डेफिनेटली वो इन सबको पे करेगा, देन आप तक पहुंचेगा उसका प्रोडक्ट। और एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लाइक देख लें, कोई भी कंपनी जैसे लक्स वाले हैं, ठीक है, अब वो लोग मोस्टली फीमेल्स जो हो गए या मेल पर्सन जो एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं या टिकटॉकर्स हैं, जो भी फेमस पर्सनैलिटी है, उनसे वो लोग अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करवाते हैं और वो अच्छी खासी अमाउंट उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल 2 से 3 मिनट के ऐड के लिए वो अच्छी खासी अमाउंट वहां से चार्ज करते हैं। तो कंपनी ने कहा भाई कि ये सारा पैसा जो इन सबको लगना है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजिंग में, अगर यही पैसा वो अपनी ही कंपनी के पर्सन को दे दें और उनसे कहे कि भाई आप ही हमारी कंपनी को और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, तो क्या ये चीज बेस्ट नहीं? जी, अब वॉइस आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके। सर अदनान, क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ परेशान लगते हैं आप मुझे। जी जी, मैं आपकी वर्किंग की तो बता रही हूँ, काइंडली थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओके जी, ठीक है, फॉरएवर ने क्या सोचा भाई, कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी मैन्युफैक्चरर है। जो आप लोगों के हालात है ना, मेरा नहीं ख्याल में दोबारा मीटिंग लगाऊंगी आप लोगों के साथ। चलें, इन्होंने तो बेड़े ही गर्क कर दिए स्क्रीन का। शहजादे हैं बड़े लोग। रिमूव तो मैंने कर दिया, अब मैं क्या कहूँ, प्रोफेशनली होकर ज़रा चलना पड़ता, और तो कोई बात नहीं है। इन्हें बहुत शौक है पेंटिंग का, ये जिन्हें पेंटिंग का शौक है ना, ये अपने अपलाइन से कहिएगा, जरा मुझे पर्सनल में बताएं जिनको पेंटिंग का शौक है, ठीक है, मैं आपको लोगों का ये शौक पूरा करवाऊंगी। मैं एक पर्सन को जानती हूँ, वो काफ़ी अच्छी स्केचिंग वगैरह सिखाते हैं, तो वो आपका ये शौक पूरा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको हर तरह का काम मिल जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। ओके जी, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हमारे बिजनेस में क्या फ़ायदा है, फॉरएवर में आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज, इतनी ज़्यादा इनकम, इतने ज़्यादा बोनस जो है वो कैसे मिल सकते हैं। उसका यही प्रोसीजर है, कंपनी मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी ने इन 5 लोगों को पैसे देने थे ना, ठीक है, वो कंपनी ने आपको देने शुरू कर दिए। कंपनी कहती है कि भाई आप एडवर्टाइजिंग करें, एडवर्टाइजमेंट करें कंपनी की, ठीक है, और उसके बाद कंपनी आपको उनके लिए पे करेगी और आपको अच्छी खासी अमाउंट्स मिलती हैं, ठीक है।
कंपनी मैन्युफैक्चरर, आप डिस्ट्रीब्यूटर और अगला पर्सन कंज्यूमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं नहीं जानती एक्टिव एंड पैसिव, ये आपका आई थिंक अब नए ऐड हुए हैं जिनको नहीं पता, बाकी जिन पर्सन ने मेरा सेशन लिया था वो जानते हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। कोई नहीं, इंशाल्लाह एक दो दिन में फिर दोबारा इस पर सेशन होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ जी मुझे कोई प्रॉब्लम है और आप लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, आप में से किसी से मैं कनेक्ट होती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे काइंडली ये प्रोडक्ट अवेलेबल कर दें, ठीक है, मुझे स्किन का इशू है, ये मुझे बालों का इशू है, सो डेफिनेटली आप वो मुझे प्रोडक्ट लेकर देंगे। तो सारा अब इन सब लोगों की तरफ जो पैसा जाना था वो आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जब मुझे प्रोडक्ट पसंद आएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ कहूंगी कि ठीक है आप मुझे ज्वाइन भी करवा दें, आप मुझे अपनी कंपनी में लगाएं, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, जब मुझे पता उसका इतना स्कोप है डेफिनेटली मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी ही करूंगी। ठीक है, सो बताएं यहाँ तक कोई इशू आप लोगों को? कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, गुड। ठीक है, लेकिन आप लोग के 3 डेज होते हैं यहाँ पे डायमंड क्लब में, तो आज की मीटिंग के बाद जिन पर्सन्स के 3 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, 6 सेशन जो ले चुके हैं, अपने अपलाइन से कहिएगा आपको नेक्स्ट ग्रुप में प्रमोट करवा दें आपकी आईडी बना के। ठीक है, ओके जी। अब बात तो वही रहेगी कि भाई फॉर एवर करना क्यों है, आपने अपनी वाई सेट करनी है, अपना गोल सेट करना है। ठीक है, अब मोस्टली पर्सन को कार चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे कौन सा ऐसा पर्सन, मुझे तो हैरानी होती है इन लोगों पे जो कहते हैं मैं पैसे नहीं चाहिए। इट मीन्स डेट कि उनकी फैमिली उनको इतना सपोर्ट करती है, लेकिन भाई वो तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी ना, आपके फादर के पैसे हैं, ठीक है, या आपकी मामा के हैं, या आपके फैमिली में जितने को जो भी पर्सन आपके बहन भाई वो तो उनके हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी तो उन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। आप भी तो उन्हें कुछ चीज़ दिखाएंगे भाई हम भी इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, हम भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपने देखना आपकी वाई क्या है। ट्रैवलिंग आपको पसंद है, अगर आपको बेटर हेल्थ चाहिए, कार चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, पेंशन चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंशियली फ्रीडम, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको फॉरएवर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी वाई क्या है। अब आप जब मीटिंग के रिव्यू शेयर करेंगे तो लाजमी बताइएगा कि आपने अपनी वाई क्या सेट की है, आपको किस लिए फॉरएवर ज्वाइन करना है, ये लाजमी आपने शेयर करना है। ठीक है, कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, आपकी वाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लाइक मेरी वाई क्या है, मुझे यहाँ से पेंशन भी चाहिए, मुझे बेटर हेल्थ भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें लिखी है ना ये सारी मेरी वाई है, मुझे ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, हर पर्सन का अपना अपना ड्रीम होता है, मेरे ड्रीम्स अलग हैं, गोल्स अलग हैं, लेकिन उन सब के अलावा मेरी वाई ये है, मुझे ये सब कुछ चाहिए। और जब मुझे पता है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म से ये सब कुछ मिल सकता है, तो मैं फिर क्यों ना अपनी एनर्जी इसी डायरेक्शन में डालूं, किसी गलत डायरेक्शन की तरफ मैं ना जाऊं। ठीक है, सो मे बी सेशन 8:40 पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुई थी, मैं एक कॉल में थी सीनियर्स के साथ, सो इसलिए आपका सेशन ज़रा लेट स्टार्ट हुआ। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ देखें जी, बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर टीम मार्केटिंग, कि इसका फ़ायदा क्या है। अच्छा हम लोगों को ला रहे हैं, ठीक है, वो काम भी कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है, एग्जैक्ट लोग हमसे पूछते हैं भाई फ़ायदा क्या है। एड पोस्टिंग हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी सर, मार्क काइंडली थोड़ा सा पेशेंस रखें। पीपल ट्रस्ट पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है ना और मेरी फैमिली सर्कल वालों को जब मैं कहूँगी, अपने फ्रेंड सर्कल वालों को कि भाई ये चीज़ मैंने यूज़ की, ये मुझे अच्छी लगती है, डेफिनेटली वो उसकी तरफ ज़रूर मूव करेंगे। ठीक है, आप किसी चीज़ को जब पर्सनली रिकमेंड करते हो ना तो लोग आपके साथ ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। होम बेस्ड बिजनेस सबसे कमाल की चीज़ जो है ना, यकीन माने मुझे इसकी ये लगती है। फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ना पसंद हो, लेकिन हर चीज़ से ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि टोटली मैं काम घर बैठे कर सकती हूँ, मुझे बाहर जाने का कोई रोला नहीं, बाहर नहीं जाना मुझे, अपने घर बैठ के मैं काम कर सकती हूँ। एवरी वन डील्स डायरेक्ट विद फॉरएवर, थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होती, आप कंपनी के साथ डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो इनकम वगैरह आती है डायरेक्ट आपको आती है। हाई रिटर्न, हाईली अर्निंग पोटेंशियल, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, सबसे बेस्ट चीज़ रॉयल्टी इनकम, ड्रीम इनकम जो आपने कभी सोची थी ना अपनी जिंदगी में, वो आप यहाँ से ले सकते हो। चेयरमैन बोनस जो कि 1500 सीसी पे निकलता है। अर्न इंसेंटिव एंड इंटरनेशनल ट्रैवल प्रोग्राम्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ठीक है, कोई यहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई आपके पास प्रॉपर एक होना चाहिए, क्या कहते हैं, डिग्री होनी चाहिए, एमबीए कर कर आए, ग्रेजुएशन कर कर आए, बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती होगी तब हम आपको अपनी कंपनी में रखेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरा नहीं ख्याल और कोई है। एक काम कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो टॉप 1 आपको फॉरएवर मिलेगा। ठीक है, टॉप 10 कंपनीज जो है ना पूरी दुनिया में, उसमें टॉप 3 तीसरे नंबर पे है कंपनी हमारी फॉरएवर।
ओके जी, तो फिर आप लोग आपको मीटिंग कैसी लगी अपने रिव्यूज़ लाज़मी शेयर कीजिएगा, ठीक है? रिव्यू शेयर करना मत भूलिएगा ताकि अगर कोई कमी रह गई हो तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इससे अच्छा कोशिश करूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 2 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी।